सो हे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टोरी के लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में जो मानवी होती है वो निशा को ले जाकर बेड पर सुला देती है और खुद सोफे पर चली जाती है। निशा को नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर बार बार करवटें बदल रही थी, जिसको देखकर मानवी उसके पास आती है और कहती है क्यों ना हम लोग बालकनी में चलें और थोड़ी सी ठंडी हवा लें ताकि मूड फ्रेश हो जाए। मानवी की बात सुनकर निशा खुशी से बोलती है ओके और अपनी बाहें फैला देती है। मानवी नासमझी में उसे देखने लगती है। ये देखकर निशा बोलती है हे वो मेरे से चला नहीं जा रहा है, आप मुझे अपनी बाहों में उठा लो। आप तो इतने स्ट्रांग हो और मैं तो इतनी सी हूँ, आप तो उठा ही लोगे। उसकी बात से मानवी उसको अपनी बाहों में उठाती है और बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अब इसके आगे वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है खुराना मेंशन। आरू अपने रूम में बालकनी में खड़ी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो आज मानवी और निशा के जाने से काफ़ी दुखी थी। तभी उसके पास उसकी दोस्त की कॉल आती है। वो उससे आज जो भी हुआ वो सब बता रही थी। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ वाली लड़की उसे समझाते हुए बोलती है आरू देख, अगर तेरी दी ने ये किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तेरे को उन्हें समझना चाहिए। जिस पर आरू बोलती है यार मैं समझती हूँ लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। अभी तो वाई थी, मैं तो कभी उनसे अच्छे से बात भी नहीं कर पाई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपनी भाभी से भी अच्छे से नहीं मिल पाई। जिस पर वो लड़की कहती है तो क्या हुआ, कल मिल लेना। जिस पर आरू बोलती है कैसे, मेरी माता श्री दी का नाम सुनते ही चंडी बन जाती हैं, जाने ही नहीं देंगी वो। अरे कल कॉलेज शुरू हो रहा है, भूल गई क्या। जिस पर आरू कहती अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, थैंक यू मेरी जान बताने के लिए। कल कॉलेज से पहले मिलाऊंगी। जिस पर वो लड़की बोलती है जान भी कहती है और थैंक यू भी, दिस इज़ नॉट गुड बेबी डॉल। ये सुनकर आरू अपनी दांतों के तले अपनी जीभ दबा देती है और बोलती है अरे वो गलती से मुंह से निकल गया। जिस पर वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, चल मैं फ़ोन रखती हूँ, मम्मा बुला रही है। इतना कहकर वो लड़की कॉल को कट कर देती है। आरू जिसका चेहरा पहले उतरा हुआ था वो अब खिल चुका था। उसके बाद से हमें अगली सुबह दिखाई जाती है। बालकनी से आती हल्की सूरज की किरणों की वजह से निशा को अपनी बाहों में लिए मानवी की आंखें खुलती हैं। रात को निशा जिद करके मानवी की गोद में ही बैठ जाती है। दोनों शांति से बैठे हुए चांद को निहार रहे थे। तभी मानवी को एहसास होता है कि निशा सो चुकी है। मानवी की बाहों में निशा को सिक्योर फील हुआ, इसीलिए वो उसकी बाहों की गर्मी पाते ही सो गई थी। उसके चेहरे पर पड़ती चांद की रोशनी और सोती हुई छाई मासूमियत मानवी को उसमें खोने पर मजबूर कर रही थी। निशा को देखते देखते हुए उसकी भी पता नहीं कब आंख लग जाती है। दोनों बेफिक्र होकर रात भर वहीं सोते रहते हैं। मानवी को अब खुद पर हंसी आ रही थी। मतलब पहले उसे गद्देदार बेड पर सोने पर भी नींद नहीं आती थी और आज निशा की थोड़ी सी करीब से ही अनकंफर्टेबल होते हुए भी सुकून की नींद ले रही है। मानवी बार बार निशा की तरफ देखती है जो बार बार अपने चेहरे को कवर कर रही थी क्योंकि धूप की वजह से उसकी नींद में खलल पड़ रही थी। ये देखकर मानवी उसे अपनी बाहों में उठा अंदर आ जाती है और उसे बेड पर सुला देती है और खुद वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद मानवी फ्रेश होकर जिम में चली जाती हैं। इस समय सुबह के 7 बज रहे थे।
वहाँ अनन्या और अंजलि पहले से ही थे और वर्कआउट कर रहे थे। उन्हें देखकर मानवी बोलती है, क्या मियाँ बीबी सुबह सुबह एक्सरसाइज करने आ गए? क्या बात है, रात को एक्सरसाइज अच्छे से नहीं हुई क्या? वो ये बात उन्हें छेड़ते हुए कहती है। इससे अनन्या उसे खा जाने वाले नज़रों से घूरने लगती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही अंजलि बोलती है, हमारी एक्सरसाइज को छोड़ बेब, अपना बता, चेहरे पर अलग ही ग्लो है, क्या बात है? अंजलि की बात सुनकर मानवी के सामने निशा का प्यारा सा चेहरा आ जाता है और वो ब्लश करने लगती है। ये देखकर अनन्या बोलती है, क्या बात है, लगता है भाभी से प्यार हो गया है। जिस पर मानवी बोलती है, प्यार वो तो बचपन से, अब तो सुकून मिला है उसकी बाहों का, उसकी बातों का। मानवी कहीं खोया हुआ सा बोलती है। अनन्या और अंजलि हैरानी से मुंह खोले बस उसे देख रहे थे और मन ही मन में सोचते हैं, क्या ये हमारी वही खड़ूस दोस्त है जो शायद कभी मुस्कुराई होगी। वो दोनों सोच ही रहे थे तभी मानवी उनके पास आती है और उसके उनके सिर पर टपली मारते हुए बोलती है, इतना हैरान नहीं होते मियाँ बीबी, चलो बैक टू द एक्सरसाइज। इतना का वो खुद डंबल उठाए एक्सरसाइज करने लगती है। अनन्या भी ज़्यादा न सोचते हुए फिर से एक्सरसाइज करने लग जाती है। लेकिन अंजलि चेहरे पर शरारती मुस्कान लेकर उसके पास जाती है और बोलती है, हे हॉटी, एक बात बता, उसमें ऐसा क्या है जो तू एक दिन में बावरी हो गई है उसके लिए? मानवी पहले तो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरती है और फिर बोलती है, बावरी, वो तो मैं पिछले 18 साल से हूँ, लेकिन अब तो वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। जिस पर अंजलि हैरानी से, डोंट से कि ही इज़ योर चाइल्डहुड लव, क्या ये वही है नीली आंखों वाली निशा? जिस पर मानवी मुस्कुरा देती है, वाओ यार, आई एम सो हैप्पी कि तुझे तेरा प्यार मिल गया जिसकी तूने उम्मीद ही छोड़ दी थी। अंजलि ये बात खुशी से उछलते हुए कहती है। तभी वहाँ अनन्या आती है और बोलती है, और तेरी बीमारी भी ठीक हो गई, कैसे? अब मानवी डंबल नीचे रखकर पुशअप करते हुए बोलती है, मेरी वाइफ के बाहों का सुकून मिलते ही। मानवी ने इतना कहा ही था कि उसके ऊपर किसी का भार महसूस होता है। मानवी मुंह के बल गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और वो गर्दन टेढ़ी करके देखती है तो उसकी पीठ पर निशा आंखें बंद करके सो रही थी। ये देखकर उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। अनन्या और अंजलि का भी कुछ यही हाल था। मानवी उनकी तरफ देखती है और इशारों से वहाँ से जाने के लिए कहती है। वे भी मानवी की बात मान जाते हैं और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। मानवी ध्यान से निशा को पकड़ती है और पलट के खुद पीठ के बल लेट उसे अपने ऊपर ही कर लेती है। निशा अब भी वैसे ही सो रही थी। मानवी गहरी सांस ले उसका सिर सहलाते हुए प्यार से बोलती है, निशा, आर यू ओके? निशा वैसे ही आंखें बंद किए हुए बोलती है, फिर मानवी कहती है, तो तुम यहाँ कैसे? निशा वैसे ही लेटे हुए बोलती है, वो आप नहीं थे ना, तो मेरी भी नींद खुल गई और फिर मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। आपको अच्छा नहीं लगा क्या मेरा यहाँ आना? जिस पर मानवी कहती है, अरे ऐसा नहीं है, तुम अचानक आई ना इसीलिए पूछा। इतना कहकर मानवी निशा की तरफ देखती है जो शांति से उसकी बाहों में आराम फरमा रही थी। काफ़ी देर चुप रहने के बाद मानवी निशा से कहती है, एक बात पूछूं निशा, इफ़ यू डोंट माइंड? मानवी की बात सुनकर निशा अपनी गर्दन उठा नींद भरी आंखों से मानवी को देखती है, जैसे कह रही हो पूछो। मानवी ये समझ जाती है और कहती है, तुम मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल हो, तुम्हें अजीब नहीं लगता मेरा टच?
मानवी का सवाल निशा को काफ़ी अजीब अजीब लग रहा था। फिर वो जवाब देती है, कंफर्टेबल तो मैं आपके साथ पहले दिन से ही हूँ। आपका टच पता नहीं क्यों लेकिन अलग ही सुकून देता है मुझे, जैसा मुझे अपनी मम्मा का लगता था। आपके बाहों में मुझे बहुत सिक्योर फील होता है, इसलिए मैं बेझिझक इनमें आ जाती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? है भी तो मुझे क्या, आप मेरी वाइफ हो तो मुझे रोक भी नहीं सकती अपने करीब आने से। मानवी जो निशा को कहने वाली थी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निशा की लास्ट लाइन सुनकर वो हैरान रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, इसे पता भी है ये क्या कह रही है। मानवी निशा से कुछ कहने वाली होती है, तभी वो देखती है निशा फिर सो चुकी है। ये देखकर वो निशा को संभालती है और खड़ी होती है और जिम से निकलकर अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। 1 घंटे बाद मानवी निशा के साथ नीचे आती है तो देखती है अंजलि और अनन्या पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे उनका ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहे थे। निशा और मानवी भी जाकर उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। मानवी निशा की प्लेट में खाना सर्व करती है और खाने को देख निशा का मुंह बन जाता है, क्योंकि वो हेल्दी फूड था और निशा को पसंद है तला हुआ और स्पाइसी फूड। वो कभी खाने को देखती है तो कभी मानवी को। निशा को ऐसा देख मानवी बोलती है, क्या हुआ, खाओ ना। जिस पर निशा बोलती है, नहीं मुझे ये घास फूस नहीं खाना। निशा मुंह बनाते हुए अपना प्लेट आगे की तरफ खिसका देती है, जिस पर मानवी उसे घूरते हुए बोलती है, खाना होगा तभी जल्दी ठीक होगी, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह खा लो। इतना कहकर मानवी उसके आगे प्लेट कर देती है। निशा रोनी सी शक्ल बनाकर मासूमियत से बोलती है, नहीं ना प्लीज़। जिस पर मानवी सख्त लहजे में बोलती है, कोई नानुकुर नहीं, चुपचाप खाओ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर निशा का मुंह बन जाता है। वो धीरे से बोलती है, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, खड़ूस। निशा ने भले ही धीरे से कहा होगा, लेकिन अनन्या और अंजलि और मानवी को तो सुनाई दे ही गया। अंजलि की तो हंसी छूट गई, लेकिन अनन्या उसे हंसने से रोक लेती है, क्योंकि मानवी खा जाने वाले नज़रों से अंजलि को देख रही थी। अब हालत ये थी, हंसे तो फंसे। भले ही अंजलि बच जाए, लेकिन अनन्या को इसका भुगताना करना पड़ता। इन सब से अनजान निशा मुंह बनाते हुए खाना खा रही थी। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके चारों खड़े हुए थे, तभी वहाँ एक लड़की आती है और भागकर मानवी के गले लग जाती है। उन चारों का ध्यान नहीं था, इसीलिए उन्हें नहीं पता लगता कि कौन है। अचानक किसी के गले लगने से मानवी हैरान हो जाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि कौन है तो वो भी उसे हक बैक कर लेती है। लेकिन मानवी और उस लड़की को इतना करीब देखकर कोई तो था जो देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। वो लड़की मानवी से अलग होती है और बोलती है, आई मिस यू सो मच दी। ये बोलते हुए उसकी आंखों में हल्की सी आंसू आ जाते हैं। मानवी मुस्कुरा कर बोलती है, मानवी बस मुस्कुरा देती है। वहीं निशा जब देखती है कि वो लड़की कोई और नहीं आरू है, तो वो खुश हो जाती है। आरू निशा के पास आकर उसे गले लगाती है और बोलती है, मैंने आपको बहुत मिस किया भाभी। निशा भी उसे हग बैक करती है और बोलती है, मैंने भी मिस किया तुम्हें। आरू निशा से अलग होती है और अनन्या और अंजलि को देखकर बोलती है, ये कौन है दी। मानवी कुछ कहती उससे पहले ही अंजलि आगे आती है और आरू से कहती है, हे ब्यूटीफुल गर्ल, मैं अंजलि एंड ये अनन्या, हम दोनों मानवी के दोस्त हैं।
अंजलि की बात सुनकर आरू मुस्कुराते हुए, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो दी। आरू की बात सुनकर अंजलि का तो मुंह बन जाता है, लेकिन अनन्या और मानवी मन ही मन हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आरू उन सबसे मिलकर वहां से चली जाती है। निशा जो मानवी से नाराज थी वो भी अपने रूम में चली जाती है। वहीं आर्यन सॉरी वहीं अनन्या और अंजलि गार्ड्स को ट्रेनिंग देने चले जाते हैं। अंजलि मानवी की पर्सनल बॉडीगार्ड होने के साथ साथ सिक्योरिटी टीम की हेड भी थी, तो वो उन्हें ट्रेंड करती है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के एक विश्वविद्यालय में आरू खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसे पीछे से गले लगाते हुए कहती है, यहाँ क्या कर रही है बेबी डॉल, अंदर नहीं गई? आरू उस लड़की की आवाज़ से ही उसे पहचान जाती है और पीछे मुड़कर बोलती है, सावी, यू नो वेरी वेल, मैं तेरे बगैर नहीं जा सकती। जिस पर सावी बोलती है, सावी आरू की बेस्ट फ्रेंड है और यही है जिसकी वजह से आरू इतनी पॉजिटिव रहती है। सावी की उम्र आरू के उम्र के ही थी। सावी आरू की उम्र की ही थी। कहने को तो वो लड़की है, लेकिन लड़कियों वाला एक भी गुण नहीं है। लड़कों की तरह रहना, कंधे तक आते बाल, काली गहरी आंखें, हल्का सा सांवला रंग। गलत तो इनसे सहन ही नहीं होता है और ये डरती तो अपने बाप से भी नहीं है। मम्मी के साथ रहती हैं, पापा को इनसे मतलब है ना, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अपनों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, बाकियों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। खैर, सावी आरू का हाथ पकड़कर कॉलेज के अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोलती है, आई नो बेबी डॉल, अब तो मैं आ गई ना, चल। दोनों बात करते हुए अंदर जा रही थी, तभी सीनियर्स का एक ग्रुप उन्हें रोक लेता है और वो दिखने में अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहे थे। वो दोनों रुक जाती हैं। सावी छोटी आंखें कर उन्हें घूरने लगती हैं। उन सीनियर के ग्रुप में 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़का आगे आता है और आरू और सावी को नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोलता है, जूनियर्स। उसकी इस हरकत से आरू घबरा जाती है, लेकिन सावी आरू के आगे आकर उसे वैसे ही ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलती हैं, हाँ, एनी प्रॉब्लम? सावी की इस हरकत से एक बार के लिए तो वो लड़का थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर बोलता है, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जो हम करेंगे वो करना होगा। सावी ने कहा, किस खुशी में? वो लड़का बोलता है, हम सीनियर्स हैं तुम्हारे, सो रिस्पेक्ट से बात करो। वो गुस्से में बोलता है। सावी ने कहा, वो रियली रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले खुद लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखो। जिस पर वो लड़का बोलता है, हे यू। और सावी की ये बात सुनकर एक लड़की उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। लेकिन उससे पहले ही सावी उसकी उंगली पकड़ लेती है और घूरते हुए बोलती है, अपनी उंगली अपने पास संभाल कर रखो, जाने मन कहीं टूट न जाए। सावी की बात सुनकर वो सभी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि भाई इस समय तबीयत बहुत ज़्यादा लोगों की ख़राब हो रही है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए।
ओके, बाय।